विश्व ପାଇଁ विपद आणुछि चंद्रग्रहण सत हेबाकु जाउछि मालिका वचन विश्व उपरे पड़िबाकु जाउछि भयंकर प्रभाव। मालिका प्रचारक कहिले आहुरी खमागोट हेब युद्ध सत होइजिब 600 वर्षर भविष्यवाणी। मालिका ओ बाबा भेंगांको वचन गोटी गोटी सत हेबाकु जाउछि कि वर्तमान स्थिति सूचाई देउछि विश्व ପାଇଁ किछि बड़ संकट आसीबाकु जाउछि। भविष्य कथा लिखिथिबा विशारद महापुरुष अच्युतानंद एही चंद्रग्रहण को नहीं मालिकार आश्चर्य कला परी वर्णना करिसंती। मालिका मुताबक चंद्रग्रहण सप्ताह रे जेउ युद्ध हेबाकु जाउछि ताहा एही चंद्रग्रहणर प्रभाव बोली दाबी करिसंती मालिका प्रचारक दिवाकर दास। तो आमे बहुत थर आगरू कहिचु जे कि मालिकार महापुरुष अनेक थर कहिसंती जे कि भयंकर युद्धर कथा आउ जहाँकि महापुरुष लिखिंट भयंकर युद्ध हम देश देश मध्य गोल हो बोलो जाई फुल यही कथाटी अटई ध्रुव। तेणु भयंकर युद्ध हम कौ समय हम ना जितेबले ग्रहण पृथ्वी रे पड़ी सेतबले देश देश मध्य घोर रण हम महापुरुष लिखिंट। तेणु यही घोर रण से समय हम जितेबले घोर चंद्रग्रहण पड़ी देखु ये भयंकर चंद्रग्रहण एवं चली यही सप्ताहटा बड़ विपदर समय बोली विचार करा जाउछ। तेणु निश्चिंत भाव में पुणी जदि महापुरुषंकर बाणी को देखा 26 अंकरे पृथ्वी वृक्षरे होइब महासमर भारतर शेष समरटी बोली जानी था तो वीर। तेणु पृथ्वी रे जेतबले ग्रहण पड़ी से सप्ताहटा अति विपद। तेणु भयंकर युद्ध हम देश देश मध्य गोल हो बोली महापुरुष 600 वर्ष तले तालपत्र पुथी लिखिते यह सत्य होइछि एबे आपण देखुछन। तेणु यही सप्ताहटी अति भयंकर समय बोली विचार करा जाउछि। उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतक रहिबे कूलकु विहीन सेही। अर्थात मालिकरे अच्युतानंद कहिसंती पश्चिम जेतेबेले भयंकर युद्ध हम सेतेबेले पूर्वर अनेक देश लोप पाइजिब जहाँ आज इस्राएल और ईरान मध्य देखा मिलूँ। 2029 रु 2031 भितर आहुरी अधिक युद्धर आशंका रही जो अनेक लोक प्राण हराइबे। से भली भारत सह 2029 रु 2031 मध्य युद्ध करेंगे 13टी इस्लामिक देश। सेतबेले भारत एकाकी लड़िब आउ भारतर केही किछि बिगाड़ी पारिबे नहीं बोली मालिका वचन रे लिखा जाइछि। अनेक थर मध्य आमे आगरू कहिछु ए कथार सत्यता मध्य प्रमाण मध्य हे गला जहाँकि पर्वत शिखरे फुटिब कहीं अच्युत वचन टलिब नाही। तेणु महापुरुष मध्य ए कथा आगरू लिखिथिले जे उत्तरे साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे न रहिबे केही झाड़ बाड़ धरी जेतेक रहिबे कूलक विहन सेही। तेणु जहाँकि जेतेबेले पश्चिम रे घोर भयंकर युद्ध आरंभ हब पूर्वर अनेक देश मध्य लोप पाइजिब। एठी मध्य आपनको कहि देई जाउछु जे कि महापुरुष मध्य लिखिचंती 29 रु 31 भितर अनेक देश मध्य घोर रण हेबा सहित माने परस्पर भितर अनेक लोक माने मृत्युवरण करेंगे केवल युद्ध होइके। तेणु महापुरुष मध्य लिखिचंती जे कि यह देखी रुषिया जे होई बठिया भारत समय जे कुटिया जे भारत सहित जितेबाला युद्ध आरंभ करेंगे केतोटी देश ना 13टी इस्लामिक कंट्री देश भारत सहित युद्ध कर जहाँकि महापुरुष लिखिचंती। तेणु 13 टोपिया जे एकाठी हेबे भारत सहित युद्ध करेंगे केवल जे पश्चिम रे युद्ध होउची जे कि आपणकर अमेरिका मुंड पुरौची इस्राएल ईरान भितर इराक भितर युद्ध होउची से कथा नुहे भारत सहित मध्य आपणकर 13टी देश मध्य भारत सहित युद्ध करबा कथा महापुरुष मालिकारे लिखि। पूर्वर मध्य मालिकार अनेक आकलन सत्य प्रमाणित होइछि। प्रचारक कहिसंती विज्ञान जुगरे अनेक एहाको अविश्वास करिथै पारंती किंतु अतीतर घटना सबु देखिले जना जाउछि जे धीरे धीरे अधिक लोक मालिका को विश्वास कलेनी। पुणी मध्य ये मीन सन जोग चलती जितेबाला मार्च 29 तारिख में मीन सन जोग चलला से समय भितर देश देश मध्य केवल युद्धर परिस्थिति उपजिला किंतु एबे परिस्थिति युद्ध चली जहाद्वारा महापुरुषंकर मालिका सत्यता प्रमाण मिली आमे मध्य अनुभव करछु जे कि 26 अंकर पृथ्वी पक्षरे होइब महासमर। देखंतु जदि आमे देखिबा मालिकार कथा को देखिबा बाबा भेंगा मध्य आगुरु मध्य भविष्यवाणी करथिले जे कि 25 आउ 26 अशांतिर वर्ष हम। तेणु जेहेतु
ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିରୀହ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ 26 ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ କହିବେ ଯେ ମାଳିକା ଆପଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ତା ନୁହେଁ। ଇଏ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲେଖିଦେଇନୁ ଯେ କି 26 ଅଙ୍କରେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର, ଭାରତର ଶେଷ ସମର୍ଟି ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବୀର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଲିଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଗ୍ରହଣ ସମୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ସେବେଳେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନିରୀହ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ କି 13 ଟୋପିଆ ଯଦି ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବେ, ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛୁ ସେମାନେ ଧରାଶାୟୀ ହେବେ, ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଧରାଶାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର କୌଣସି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି କୌଣସି ଦେଶ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତର କୌଣସି ଦେଶ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଧରାଶାୟୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।